हरे कृष्णा। तो प्रणाम मंत्र से हम अपने भागवत गीता का अध्ययन शुरू करते हैं। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीर्य तमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। हम अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। चौथा अध्याय, अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। अब एक प्रश्न करूं, अगर आप लोग कुछ थॉट शेयर करना चाहो, ज्ञान और दिव्य ज्ञान में क्या अंतर है? जैसे हम देखें, अध्याय का नाम दिव्य ज्ञान है ना। ओके। दिव्य ज्ञान, हाँ बोलिए। ज्ञान और दिव्य ज्ञान में क्या अंतर? अगर ऐसे कुछ एक थॉट, कुछ अटेम्प्ट के हिसाब से कहना चाहो, वैसा ये नहीं है कि आई नो द राइट आंसर, मेरे पास राइट आंसर है। विल शेयर वॉट एवर। आशीष, ज्ञान इज ऑन दिस मटेरियल लेवल, इंफॉर्मेशन या जो भी है। दिव्य ज्ञान इज ऑन स्पिरिचुअल लेवल, आत्मा को, आत्मा के बारे में ज्यादा बता हुआ है। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली ज्ञान भी ना, सात्विक ज्ञान भी आत्मा का ही दर्शन देता है, वो भी सात्विक है। और भले ही सात्विक और ठीक है तो भौतिक ही, लेकिन हाँ सात्विक थोड़ा ज्ञान अच्छा है। अ, देखिए, ज्ञान सबसे पहले तो ज्ञान एक बहुत बढ़िया, मेरे को व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा प्रश्न लगता है। आज तो हम थोड़ा समय का अभाव है हमारे पास, वास्तव में ये प्रश्न भी मेरे को अभी आ गया ऐसे ही मन में तो पूछ लिया, नहीं तो और किसी दिन ही पूछने का रखते। ठीक है। अ, एक प्रश्न है, उस पे आज चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन केवल प्रश्न के लिए आप देखो और आप लोग चिंतन करना और बताना क्या कि जानकारी जानकारी, ज्ञान और दिव्य ज्ञान में क्या अंतर है? तो कोई बताओ इस प्रश्न को अंग्रेजी में, कोई बताओ। जानकारी, ज्ञान और दिव्य ज्ञान में क्या अंतर है? इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पूछो आप लोग, क्या बनेगा ये क्वेश्चन इंग्लिश में? इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एब्सोल्यूट नॉलेज, या दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। हाँ तो क्या क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन तो बोलिए। What is the difference between knowledge, information, and transcendental knowledge? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, है ना। जानकारी, ज्ञान और दिव्य ज्ञान के बीच में क्या अंतर है? और ये स्तर इसी हिसाब से ना, जानकारी इंफॉर्मेशन के लेवल पे, नॉलेज के लेवल पे, और रियलाइज नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। well, transcendental knowledge is even far beyond, but हमें, we should always be aiming for realized knowledge or even far beyond transcendental knowledge. Uh, that is the knowledge we are interested in. दिव्य ज्ञान, nothing less than दिव्य ज्ञान एक्चुअली बताऊं तो जानकारी, सामान्य ज्ञान, ज्ञान, है ना, जानकारी, ज्ञान और अ, परमार्थ सिद्धि, परमार्थ ज्ञान, दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये एक चीज हो गई। परमार्थ ज्ञान समझो, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान भी अगर कहें तो, अ, और रियलाइज नॉलेज। ठीक है, रियलाइज नॉलेज को ट्रांसेंडेंटल नॉलेज हम नहीं बोल सकते, बट रियलाइज नॉलेज भी बहुत अच्छा है। तो इस मनुष्य शरीर में कम से कम हमें रियलाइज नॉलेज के स्तर पे तो आना है।
रियलाइज नॉलेज के, तो आज तो समय का अभाव, हम नहीं प्रयास करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा और समझें, इसमें प्रयास करें कुछ चर्चा करने का। लेकिन ये प्रश्न देखिए, मेरे को तो व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद आता है ये प्रश्न। जानकारी, ज्ञान और रियलाइज्ड ज्ञान, है ना? अनुभूत ज्ञान, अनुभूत या साक्षात ज्ञान, स्वयं साक्षात ज्ञान इत्यादि। रियलाइज नॉलेज, इंफॉर्मेशन नॉलेज, रियलाइज नॉलेज और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में क्या अंतर है? और ज्ञान और दिव्य ज्ञान में क्या अंतर है? सामान्य ज्ञान और दिव्य ज्ञान में, वो भी अगले प्रसंग में कोई दिन हम प्रयास करेंगे चर्चा करने का। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखो अगर बताऊं, देखिए, संसार तो पूरा जानकारी के स्तर पे, अधिकतर इंफॉर्मेशन के लेवल पे है, और उसी को हम ज्ञान भी समझते हैं। जो कि इंफॉर्मेशन के लेवल पे, उसको हम ज्ञान समझते हैं। और जो वास्तव में दिव्य ज्ञान है ना, उसको तो हम अधिकतर कहूँ तो वो मानते हैं क्या, भ्रम या बनावटी, है ना, थोड़ा सा ऐसा एक प्रकार का मिथ मानते हैं, अंधविश्वास टाइप, या ठीक है या कोई होगा, ठीक है, इट डजंट रियली इंटरेस्ट अस, इट डज नॉट रियली अपील अस। कैसी विचित्र है ना भगवान की माया वास्तव में। भगवान का सारी ये रचना, सृष्टि का बहुत गजब की विचित्र है इस हिसाब से। ठीक है, आज के हम अपना देखते हैं। और ये बताइए, भागवत गीता के नेहा, बाकी सब बताओ, भागवत गीता के कुछ पॉपुलर श्लोकास। तो कुछ एक श्लोक है ना भागवत गीता में, देखिए, जो बड़े ही विख्यात है, भारत भर में तो एटलीस्ट, है ना, भारत भर में, भारत के बाहर इतना भी विख्यात नहीं है भागवत गीता एक्चुअली, या ठीक है। तो भारत भर में एक आपका ये, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ये भागवत गीता में ये सब कहते हैं ना। भागवत गीता से अगर सामान्य, अच्छा ये बताओ आप लोग, हाँ, दीक्षा, हर्षा, नेहा, अनुजा, अनुराधा, सुधा माता जी, भारत भर में एक ऐसे ही कितने लोग होंगे जिनको भागवत गीता में कितने श्लोकास हैं ये पता हो? 75-80% तो भारत में हिंदू है ना, 70% से ऊपर तो हिंदू ही है ना। और सब गली मोहल्ले में मंदिर की कमी नहीं है ना भारत में, अच्छी बात है, कई मंदिर है, घर घर में मंदिर है इत्यादि। भागवत गीता भी 100 करोड़, सारे भारत में जितने हैं ना, सब जानते हैं भागवत गीता नाम से ग्रंथ है। लेकिन कितना आपको लगता है कि लोगों को पता होगा कि कितने श्लोकास हैं भागवत गीता में, कितने अध्याय है, और कितने लोग हैं जो कृष्ण के 10 नाम बता सकें, या ये बता सके कि 10 श्लोका बता सकें भागवत गीता से? क्या कहते हो नेहा, अनुराधा? हाँ, दीक्षा, हर्षा, अनुजा। अनुराधा माता जी कह रहे हैं 20 से 25% लोग होंगे भारत में जो जानते होंगे कितने श्लोकास हैं टोटल में, कितने अध्याय हैं टोटल में, और कितने, जो शायद 10 श्लोका बता दें, हाँ, भागवत गीता के। 20 से 25% तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। 20 से 25% तो टू मी साउंड्स लाइक अ ह्यूज नंबर।
एनी थॉट्स अनुजा, हर्षा, दीक्षा, नेहा, सुधा माता जी और राजू जी? अनुराधा माता जी कह रहे हैं सब 20 से 25 में डिवोटीज भी इंक्लूडेड। नहीं भाई, कितने डिवोटी हैं भारत में वास्तव में प्रैक्टिसिंग? एज सच कम ही है, इतने ज्यादा नहीं है, कम ही है, बहुत कम है। ये बहुत रेयर है एक्चुअली, कृष्णा भावनामृत प्रैक्टिस करना बहुत रेयर है, और ये रहेगा भी रेयर। प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दुई ना समाया ना। यार अभी तो हम प्रेम गली में भी नहीं है, हमें ठिकाना भी इतना सही से नहीं पता कि वो गली कहाँ पे है, कैसी है। दुई ना समय की तो बात ही अलग है, और ये दुई ना समय का कहने का अर्थ कि दो भाव नहीं समाते यहाँ पे, दो अलग अलग एजेंडा नहीं समाते। ऐसा नहीं है ये मेरा ये कृष्ण का, ईगो और की नहीं समाता वहाँ पे। प्रेम के स्तर पे कोई ईगो नहीं समाता है, भी तो वो दिव्य ईगो होता है, ट्रांसेंडेंटल ईगो, दिव्य मन। अभी मन हमारा सबका चंचल है ना, भगवान का कम चंचल है क्या मन? भगवान का तो और भयंकर चंचल है मन, भयंकर चंचल है। हमारा तो इतना भी चंचल नहीं है जितना कृष्ण का मन चंचल हो, लेकिन कृष्ण की जो चंचलता है ना वो दिव्य चंचलता है, और हमारी जो चंचलता है वो बद्ध चंचलता है। हमारी चंचलता हमें दुख पहुंचाती है, हमें कष्ट पहुंचाती है ना, और औरों को भी दुख कष्ट पहुंचाती है। हमें टाइम टू टाइम फ्रस्ट्रेट करती है ना, हमें सताती है। भगवान की चंचलता भी भगवान को कष्ट पहुंचाती है कृष्ण की, और ब्रजवासियों को भी बहुत कष्ट पहुंचाती है ना। कृष्ण की चंचलता ब्रजवासियों को भी टोस पे रखती है अपने, एकदम। हाँ, क्या बोलते हैं हिंदी में टोस पे रखती है तुझको, सतर्क हुए हुए ना। इंग्लिश में बोलते हैं ना एकदम टोस पे, तो पता नहीं मेरे को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो भगवान की चंचलता, किसी को ध्यान हो पता हो तो बोलिएगा हाँ। कृष्ण की चंचलता कृष्ण को टोस पे रखती है अपने, और ब्रजवासी इसको भी टोस पे रखती है। लेकिन कृष्ण की जो चंचलता है ना वो किसी को दुख नहीं पहुंचाती, वो किसी को हर्ट, किसी को लो, डिजेक्टेड, मोरोस, सैड ऐसा नहीं फील कराती। और अगर करे भी ना कोई ऐसा कि भाई आई एम फीलिंग वेरी लो एंड ऑल, वो भी ट्रांसेंडेंटल, वो भी दिव्य क्रंदन है। जैसे महाप्रभु की लीलाओं में हम देखते हैं ना, दिव्यता के सोपान में क्या, शरीर देखो कितना संकुचित हो जाता है। देखिए महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं कैसे महाप्रभु का शरीर दिव्य उन्माद में एकदम संकुचित हो जाता था, कंप्रेस्ड ना, भयंकर। या कैसे दिव्य अश्रु धारा बहते रहती हैं, क्रंदन खूब, और वो क्रंदन ऐसा है कि जैसे कोई बारिश की पड़ती है ना, ये ऐसे फुहारे से निकलते हो एकदम वैसा है क्रंदन। रोंगटे खड़े हो जाना, हमारे भी रोंगटे खड़े होते हैं, लेकिन हमारा जो कंपन है, अश्रु है, रोंगटे खड़े होना, ये सब हमारा थोड़ा सा भौतिक स्ट्रेस इत्यादि या भौतिक इनको लेके ही होता है। दिव्यता का ऐसा नहीं है, और कृष्ण का सब कुछ दिव्यता को लेके, भक्तों का सब कुछ दिव्यता को लेके, शुद्ध भक्त का। तो चंचल है ना, चंचल मन हमारा है, लेकिन ये बद्धता में, और इसका आफ्टर इफेक्ट से हमें पता चलता है कि हमारा चंचल मन हमें सताता है। कृष्ण का चंचल मन ब्रजवासियों को खलता नहीं है, सताता नहीं है। कष्ट होने के बावजूद भी वो सुख वाला कष्ट है, दिव्य कष्ट होता है। हमारे संसार में ऐसा नहीं है, यहाँ हमारी बद दशा में। तो खैर ठीक है, कहने का मेरा आशा ये है, अगेन कोई ये नहीं कि किसी को रैंक या कुछ वो करना कि भागवत गीता या ये अध्ययन कृष्णा भावनामृत अगेन हमें कोई लाइसेंस नहीं देता है कि हम किसी को, वी स्टार्ट थिंकिंग आवरसेल्व्स कि वी आर बेटर डिवोटी। जिस दिन अगर हमें ऐसा लग गया ना कि मैं एक बढ़िया डिवोटी हूँ, उस दिन हो गया हमारा, बैंड बज गई, या समझो वहां पे हमारी फुल स्टॉप लग रही है फिर, है ना। एक भक्त कभी ऐसा नहीं सोचता कि भाई आई एम अ बेटर डिवोटी, इनफैक्ट ही नेवर थिंक्स हिमसेल्फ टू बी अ डिवोटी। देखो एक बात बताऊं, वी हैव टू
act like a devotee but never think ourselves to be a devotee. हमें एक्ट जरूर, एक साधक, एक भक्त, उसके आचरण, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये जरूर हमारे जीवन में आना चाहिए, है ना। खाना पीना, उठना बैठना, सोना, चलना फिरना, बात करना, व्यवहार, संबंध, घर वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अनजान व्यक्तियों के साथ, जान पहचान और भक्तों के संग, पूरा का पूरा, पूरा जीवन तो व्यवहार से है ना। पूरा जीवन व्यवहार से है। पूरा जीवन संबंध इसी से है ना, रिलेशनशिप में। हमारा खुद के साथ भी एक संबंध है ना। मन, शरीर, आत्मा, बुद्धि, सारा एक, हम एक रिलेशनशिप में रह ही रहे ना, संबंध में। पूरा का पूरा कृष्णा भावनामृत है कि संबंध में कैसे और शुद्धता है। मेरा, मेरी आत्मा का मन के साथ कैसा रिलेशनशिप में एकदम फ्रेंडलीनेस आए, बुद्धि के साथ, अहंकार के साथ, चित्त में, और उसी का घर परिवार में, माताजी पिताजी, पड़ोसियों के साथ, औरों के साथ, सब कुछ ऐसा। तो हम्म, व्यवहार ना, ये हाँ, तो हमें कभी ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि भाई वी शुड एक्ट लाइक अ डिवोटी। व्यवहार में तो हम एकदम जैसा एक साधक, साधक मतलब शुद्ध, शुद्ध ना, जो साधना कर रहा है, साधना क्रम में है भगवान को पाने के लिए, तो वो जो अपना एक्सप्रेस कर रहा है कि अपनी ही इज वर्किंग हार्ड ऑन बिकमिंग प्योर। तो एक्शन में हमें साधुवती रहना चाहिए, लेकिन भाव में, हमारे चिंतन में और हमारे खुद की समझ में, we should never think that okay, I have become a devotee now. We should act like a devotee but never consider ourselves to be a devotee. और ये, it is a sign of humility, विनम्रता, और it has to come naturally, it should come naturally. If it doesn't come naturally, we have to work on it. And even ऐसा नहीं समझ सकते कि हाँ भाई ये आ गया मेरे में नेचुरली, या ठीक है भाई काम करूंगा तब आ जाएगा, या ठीक है, या नेचुरली किसी दिन आ जाएगा। वी हैव टू एक्ट ऑन। देखिए हमें कई कई चीजें बड़ा ऐसा लगता है कि हमें इस पे काम भी करना है और हमें इसको भूल भी जाना है, ऐसी बात है। वी हैव टू work hard, we have to put efforts to be actually becoming humble, and yet we have to forget, we have to completely let go that I am working on becoming humble. क्योंकि जब ऐसा लगेगा ना कि आई एम वर्किंग ऑन दिस, आई एम बिकमिंग दिस, आई एम ट्राइंग बिकमिंग, तो कहीं ना कहीं फिर ऑल सेल्फ ऑब्सेशन क्रीप इन करेगा, धीरे धीरे पनपेगा। हमें करना सब कुछ है, लेकिन ध्यान या हिसाब से कि भाई मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतना जान गया, मैं इतना ये ना ना, मैं रहेगा, मैं पना नहीं रखना कभी भी ऐसा। या मैं पना जो है ना, वो हमारा दिव्य मैं पना बने भगवान से संबंध में, वो दिव्य मैं पना को लेके आना। So act like a devotee, but we should never consider. We cannot ever afford to consider ourselves to be a devotee. हम कभी ऐसी नहीं समझ सकते कि हाँ हम भक्त बन गए हैं। बहुत गड़बड़ हो जाएगा भाई। तब धीरे धीरे माया ना, स्पिरिचुअल कंडीशनिंग, ये भयंकर। अभी तो हम भक्ति में बच्चे ही हैं, बच्चे ही हैं एकदम, दूध पीते बच्चे हैं, या दांत भी नहीं आए हो ना जैसे, वैसे बच्चे हैं, घुटनों के बल भी चलने वाले हैं ऐसे करके। और जिंदगी भर तक अगर हमारा ऐसा ही भाव अगर हम रख सके ना कि भाई अभी तो मैं बच्चा हूँ भक्ति में, अभी तो शुरू ही करी है, या अभी शुरू भी नहीं करे, हम बहुत सेफ रखेंगे अपने आप को। और ये वास्तविक में आएगा, वास्तविक में आएगा कि भाई अभी तो कहाँ, भक्ति के नाम पे छीटे भी नहीं है सच। तो आचरण में वी हैव टू एक्ट लाइक अ डिवोटी, दो we have to really work very hard on becoming humble and bringing all good qualities within ourselves. And yet we have to ignore, we have to never think on this कि okay I'm working या developing या I've developed, no। और थोड़ा संसार में क्या होता है ना, कोई डॉक्टर बन गया समझिए, he may not be acting like a doctor,
बट ही हैज टू शो कि यस आई एम अ डॉक्टर, है ना? समझे? संसार में कोई लॉयर, इंजीनियर, पुलिस वाला बन गया, समझे? तो वास्तव में पुलिस वाला जैसा होना चाहिए, वास्तव में लॉयर जैसा होना चाहिए, डॉक्टर। संसार में कोई पति बन जाता है ना, पत्नी बनते हैं, पति बनते हैं, माँ बाप भी बनते हैं इत्यादि। लेकिन वास्तव में तो इसीलिए ना, अब कई देखते हैं संसार में गुरु भी बन जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन वास्तव में वो गुरु जैसे जीते नहीं है, निभाते नहीं है, और कंसिडर कर लेते हैं अपने आप को गुरु, या बताने में डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। तो ऐसा हमें कभी भाव नहीं आए। संसार तो मतलब ये ना थोड़ा शोबाजी या दिखावा, और बहुत कहने में ना कि भाई प्रभु जी प्रोपेगेंडे का युग है ना, नहीं करोगे तो कैसे बात बनेगी, नहीं करोगे। वी आर नॉट आफ्टर हेड काउंट या समथिंग, है ना? नो, वी आर नॉट आफ्टर हेड काउंट, doesn't matter head count as such. It is a very individual personal prerogative, Krishna consciousness वास्तव में at one point it has to become a very individual personal prerogative या initiative actually, कि और थ्रू आउट ना ये प्रचार या ये जो है ना व्याख्यान, प्रवचन, प्रचार, वास्तव में ये औरों के लिए नहीं है, ये स्वयं के लिए ही है। औरों के लिए है ही नहीं है, स्वयं के लिए है। ये सब खुद को ही समझाने सिखाने, खुद ही को भक्त बनाने के लिए इत्यादि, या खुद ही को समझने के लिए कि अभी कितना दूर हूँ मैं भक्ति से। तो हमें कभी ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि हाँ आज मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, या ये समझदार या इत्यादि, कि ओके आई कैन होल्ड क्लासेस, आई कैन कंडक्ट क्लासेस, आई कैन गिव क्लासेस, एंड आई कैन एक्चुअली respond to people's questions. I can give them the correct answers, clear answers and all. No. ठीक है, तो इसी प्रेरणा, आशा, अभिलाषा के साथ क्या, act like a devotee but we cannot afford to consider ourselves to be a devotee. ऐसे भक्ति मार्ग में बड़े पैराडॉक्सेस हैं, विरोधाभास इत्यादि, है ना? कि भाई कैसे होगा अगर कंसीडर, अभी कोई प्रश्न भी करते हैं ना कि प्रभु जी अगर हम कंसीडर नहीं करेंगे डिवोटी हैं तो मोटिवेशन भी कहाँ से आएगा एक्ट करने का, इत्यादि। ये सब सारा मोटिवेशन तो डबल मोटिवेशन आएगा जब वास्तव में हम ये भगवान की विनम्र बनना चाहें, ना हमें वैराग उत्पन्न कराना चाहें, ज्ञान वास्तव में अर्जित करना चाहें, तो डबल मोटिवेशन आएगा, क्योंकि तब कृष्णा हमें और गजब दिखेंगे, और गजब दिखेंगे, सर्वत्र नजर आएंगे कृष्णा एकदम से, बहुत मैग्निफाइड रूप से। तब जब उस भाव से राधा श्याम सुंदर के दर्शन करोगे ना, अलग ही फिर भाव होगा दर्शन करने का। ठीक है, तो हाँ थोड़ी अगेन दुख की बात जरूर है ना, कि इतने बढ़िया सभ्यता, कल्चर, सब कुछ, बस हम इतने दूर नहीं है भागवत गीता से, थोड़ा सा हमें प्रयास, एफर्ट मारना चाहिए। तो इतना तो हम समझें भागवत गीता में कितने अध्याय हैं, कितना श्लोकास है। एक बार मनुष्य जीवन में तो व्यक्ति को कवर टू कवर भागवत गीता पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए। एक बार तो कवर टू कवर पूरा अनुवाद, शब्दार्थ, तात्पर्य, श्लोका, शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य पढ़ना ही चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो बहुत कम होंगे, भागवत गीता 125 करोड़ों लोगों को पता होगा, भागवत गीता बोल के ग्रंथ है ना, सभी को पता होगा। लेकिन बहुत कम होंगे जो जिनको इतना पता होगा कितने अध्याय हैं, क्या उन अध्यायों का नाम है, कितने श्लोकास हैं टोटल में। उस और बहुत कम होंगे जिनको 5 श्लोका आते हो भागवत गीता के, 5 श्लोका वो बता सके। पूरा कंठस्थ भी नहीं हो संस्कृत श्लोका, बात अलग है, लेकिन 5 वो बोल सके ना भगवान ने ये ऐसा संदेश दिया है। 5 भी, आई डाउट, आई डाउट 5 भी। सोचो 125 करोड़ आबादी में
जो कर रहे हैं भक्ति में उनको तो अब क्या, उनको थोड़ी ना गिन सकते हैं, जो साधना क्रम में आ चुके हैं। और फिर से माँ की पेट से कोई साधु नहीं बनता ना, माँ की पेट से कोई नहीं बनता साधु, ना कोई डाकू बन के निकलता। ये तो संस्कार, स्वभाव, समय, सब कुछ ना, स्थान इत्यादि, और मुख्य रूप से संग और स्वयं की इच्छा, स्वयं स्वयं की इच्छा, स्वयं की इच्छा। पूरा कृष्णा भावनामृत तो भगवान तो देखिए ये दे रहे हैं कि मेरे लल्लू लाल तू अपने आप में ये इच्छा जागृत कर मुझे पाने की, बस केवल इच्छा, और कुछ नहीं करना हमें। ये हमें लगता है कि बहुत कुछ करना पड़ेगा, आई हैव टू पुट इन सो मच एफर्ट्स, आई हैव टू वर्क वर्क इत्यादि, एंड व्हाट आई हैव टू गिव अप गिव अप गिव अप। कुछ नहीं है, केवल वो इच्छा डेवलप करनी है। लेकिन हम इतने सोए हुए हैं, इतने सोए हुए हैं ना, कि वो इच्छा भी हमसे आती नहीं है। जैसा वो हम सभी का बहुत पसंदीदा बहुत श्लोक लगा ना, इंद्रियाणि परानि आहुर इंद्रियभ्य परमम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। तीसरा अध्याय का 42वां श्लोक है। सेंसेस आर above dull matter, and mind is above the senses, intelligence is above the mind, and he the ego या the real self या the self is above the intelligence। तो हम तो अभी इतने सोए हुए हैं, इतने सोए हुए हैं कि बाप रे, हमें वो इच्छा ही, हमें ऐसी इच्छा ही नहीं होती कि हम इच्छा करें भगवान को पाने की, नहीं होती। और पूरा जीवन मिला है इसी इच्छा को में आने के लिए। केवल देखिए, इच्छा ही करेंगे भगवान उससे ही मिल जाएंगे, केवल इच्छा से। प्रयत्न के करने की बात नहीं, केवल इच्छा मात्र से। इतने सहज सुलभ है भगवान। और संसार में केवल इच्छा करने से नहीं मिलता ना, गाड़ी घोड़ा मकान इत्यादि, उसके लिए हार्ड वर्क इत्यादि सब कुछ करना पड़ता है। बट भक्ति में करने पड़ने वाली को तो बात ही नहीं है, केवल वो इच्छा वैसी, बस वो वन पॉइंटेड इच्छा, उतना चाहिए। तो हाँ, दुख की बात तो जरूर है ना, 125 करोड़ की आबादी, भारत, वैदिक सभ्यता, सब कुछ होते हुए भी हमें 5 श्लोक का भी नहीं पता हो भागवत गीता के। अगेन ये कोई ऐसा नहीं है कि ओके आई एम टेकिंग दिस एज अ लाइसेंस टू, नाउ दैट आई नो मे बी परहैप्स say 5 श्लोकास ऑफ भागवत गीता, देन वन। अगेन ये कोई ईगो के स्तर पे ये सारी बात नहीं है। फिर से ना, माँ की पेट से कोई साधु नहीं निकलता, ना कोई डाकू बन के निकलता इत्यादि। बट थोड़ा हम सैनिटी, थोड़ा हम अपने आप में एक परिवर्तन लाने का वो रखें, और जीवन बदल जाएगी भाई पूरी की पूरी। और काफी कुछ है ना, इतना ही हम समझ लें कि बाप रे अर्जुन ने पढ़ा भागवत गीता। सबसे पहले ओ बाप रे, अर्जुन को परेशानी हो गई, अर्जुन डाउट में आ गया, अर्जुन कंफ्यूजन में। और फिर क्या किया उसने, उसने समर्पित किया, किसको, कृष्ण को। और क्या किया, भागवत गीता का पाठ सुना। और फिर क्या, करिष्ये वचनम तव, ये अर्जुन ने बोला, और भाई युद्ध किया। तो अगर अर्जुन पढ़ सकते हैं ना कंफ्यूजन में, तो हम किस खेत की मूलियां। फिर अर्जुन सरेंडर कर दे तो हमें उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए, है ना, हमें उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। देखिए, ये व्यवहार आदर्श शिक्षा की बात है ना। पर्सनैलिटी लाइक अर्जुन कैन गेट इनटू कंफ्यूजन, तो ये हमें तो यही समझना चाहिए भाई, फिर हम किस खेत की मूली हैं। और अर्जुन ने जो किया ना, वो लीगेसी में हमें चलना है। तो अर्जुन ने अपने आप को भगवान को समर्पित किया, तो हमें भी वही प्रयास करना है कि हम भी अपना हृदय का भाव खोलें भगवान को, भगवान के भक्तों को। अर्जुन ने अपने हृदय का भाव खोला ना, और समर्पित किया अपने आप को, और फिर ही अलाउड टू बी यूज्ड बाय कृष्णा। तो ऐसे ही हमें भी उन पद चिन्हों पे चलें, तो भागवत गीता हमारे लिए तो बहुत, दिन रात ही हमारी बदल देगी पूरा। हमारा पूरा चिंतन मनन फोकस सब बदल जाएगा एकदम से, जीवन की परिभाषा पूरी बदल जाएगी। और हम एकदम
ग्रॉस लेवल पे देख पाएंगे, क्या जानकारी है, क्या ज्ञान है, क्या वास्तव में हम रियलाइज विजडम के स्टेज में आएंगे एंड फर्दर मोर दिव्य ज्ञान को हम समझने का प्रयास करेंगे और दिव्य ज्ञान में ही अपने आप को स्थित रखेंगे। फिर दिव्य ज्ञान से हम कहीं अपने आप को डगमगाएंगे नहीं। तो आज जो श्लोका अभी हम देखते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोका है भारत में। जैसे ये 3 श्लोका मेरे को लगता है 3 से ज़्यादा सामान्य भारत में नहीं पता होगा। और वो 3 श्लोका क्या? एक तो कर्म करो फल की इच्छा ना करो, उसका भी संस्कृत अनुवाद पता नहीं कितनों को सही से पता हो, और पूरा श्लोका और अनुवाद कितना, लेकिन हाँ मैसेज तो फिर भी सही है, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। और दूसरा वो बी आर चोपड़ा जी की बढ़िया बात के कारण महाभारत के अंतर्गत फिर ये यदा यदा ही धर्मस्य, और है ना, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये देखते हैं आज के 2 श्लोक। तो गीता माता जी आप संस्कृत पढ़िए, गीता माता जी आप केवल संस्कृत पढ़िए और नेहा अनुवाद पढ़ना, ठीक है? और अनुजा यू रीड तात्पर्य। गीता माता जी थे ना शायद। ओके, शी मोरिया। आप में से कोई संस्कृत पढ़िए, ये तो पता होगा ना। मे भी दीक्षा। हाँ, कोई पढ़िए दीक्षा, इफ यू वुड लाइक टू अटेम्प्ट संस्कृत। और अगेन भक्ति में ना, कृष्णा भावनामृत में ऐसा नहीं है कि there's nothing right or wrong. इनफैक्ट रॉन्ग तो कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब क्या है ना, इट इज एन ऑफरिंग ऑफ लव टू कृष्णा, एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर लव टू कृष्णा। एंड इवन दो वी डू नॉट लव कृष्णा फॉर नाउ, एंड वी डू नॉट इवन हैव दैट डिजायर और एनीथिंग येट, बट चाहे हम भूतिया रूप से भी करें ना तो भगवान प्रसन्न होते हैं। अभी तो हम भूतिया रूप से ना, मतलब बहुत बहुत स्लैकेंड स्टेट में है हम, अभी बहुत स्लीप स्टेट में है। देखिए हमें इतनी भूख, इतना खाना पीना सोना, कितनी चीजों से हम बंधे हुए हैं ना, इतने बंधनों के साथ थोड़ी ना भक्ति होती है। इतने बंधे हुए हैं हम, बाप रे, जॉब, टाइड अप, फैमिली, so many things ना, aspirations and all these things, तो इनसे भक्ति नहीं होती है। बट ये कृपा है भगवान की और ये कृपा है भक्तों की कि there is nothing wrong actually in the practice of Krishna consciousness। तो ऐसा नहीं है कि ये that's right or that's wrong, or uh, nothing to feel anything like self conscious or anyways। ठीक है, खैर these are some general things which we should be, yeah, I mean if it helps in our practice of Krishna consciousness na, we should take them on board। तो अनुजा, नेहा, दीक्षा, हर्षा, अनुराधा, आप पढ़ पाओगे क्या? अनुराधा माता जी, या कोई अगर अटेम्प्ट करना चाहो संस्कृत पढ़िए, ये तो पॉपुलर है ना। मैं कर सकूं आशीष? ओके। लेट मी ट्राई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा तदात्मानं सृजाम्यहम्। वेरी नाइस, गुड अटेम्प्ट। हाँ, महाभारत में फेमस है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गुड। नेहा आप पढ़ो अनुवाद। ओह, हे यदा भरतवंशी, यदा। नहीं ये पढ़िए, हे भरतवंशी, ओह, अनुवाद पढ़िए। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हर्षा जी, तात्पर्य पढ़िए। यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है।
सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। अतः सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथा रूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्य क्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 27वें युग में द्वापर के अंत 28वां में 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है, तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। धर्मम तु धर्मम साक्षात भगवत प्रणीतम। भागवत प्रणीतम। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर और अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था, और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं
जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक थे। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक ऐसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्च स्तर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्णा भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। है ना, ये बहुत प्रसिद्ध है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजामि शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ओके, अगला श्लोक अभी चलिए साथ में पढ़ते हैं, फिर थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे थोड़ा चर्चा करने का। हमें पास समय का अभाव है और ये रहेगा, ये जन्मों जन्मों तक रहेगा समय का अभाव। तो ऐसा नहीं है कभी हम ऐसा समझ सकें कि हाँ ठीक है, भागवत गीता 4.7 4.8 ये सब तो पूरा अब आ गया, ठीक है पूरा समझ लिया, या ठीक है इसकी तात्पर्य में और 10 लाइन और मैं जोड़ सकता हूँ, या ये बस और फिर सीमित। हम कहीं पे सीमित नहीं कर सकते। संसार की सीमा है, मटेरियल एजुकेशन एकेडमिक्स ये सब की सीमा है। भगवत बुद्धि, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, भगवान कोई सीमा नहीं है। ठीक है, सुधा माता जी आप पढ़ोगे क्या? ये संस्कृत पढ़िए। और सुधा माता जी नहीं है अभी। ठीक है, दीक्षा आप अटेम्प्ट करना चाहोगे संस्कृत? अनुराधा, हर्षा, समवन, नेहा। जी भैया मैं अटेम्प्ट कर लेती हूँ। यस, ग्रेट। अनुवाद भी पढ़ो, संस्कृत भी पढ़ो। हाँ, जी भैया। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्था पनाश्राय संभवामि युगे युगे। हरि बोल।
वेरी नाइस। अनुवाद पढ़िए। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। एक हल्की सी बात बताऊं? एक बार प्रभुपाद जी भारत में ही थे मेरे ख्याल से, और पॉसिबली वृंदावन। तो उनको बोला किन्हीं ने कि स्वामी जी, आपके ये जो शिष्य है ना, ये संस्कृत का उच्चारण बराबर नहीं करते एक्चुअली। पता नहीं, लाइक फाइंड इट अ बिट फनी और समथिंग। फ्यू डेज बैक करुणा भवन मंदिर में आए थे एक परिवार, भारतीय मूल के ही समझे या एशियन मूल के थे वो, और यूके में रहते हैं पता नहीं कितने टाइम से। तो और यहाँ पे कुछ गेस्ट आए हुए थे जर्मनी से, दे वर विजिटिंग एंड रिसाइडिंग इन टेम्पल, हाँ, and all. So, and those guests were not so familiar with Krishna conscious culture, and they were not, these guests, German guests, were not practicing devotees or practicing Krishna consciousness. So ठीक है, and then we get a bit inspired ना in भारतीय मूल या थोड़े एशियन मूल के, so we kind of try to teach them कि नहीं नहीं, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलो, ऐसे करो इत्यादि, something on those lines. I find it a bit funny. Yeah, I mean a bit humorous, a bit sort of, है ना? जैसे अगर हम अपना ही आंकलन या अपना अपने आप को देखेंगे ना, वो हमें हंसी आनी चाहिए। we should we can laugh at ourselves, and the day we are okay in laughing with ourselves ना, तो हम इतना insult या something ऐसा feel नहीं करेंगे, and that doesn't mean that we do not try to be observing ourselves or improve or be better personality version of ourselves. Thing is, we shouldn't never be more egoistically driven in ourselves. तब हम बहुत लाइट वेट महसूस करेंगे जितना हम लेस मटेरियली इगोइस्टिक ड्रिवन होंगे, वैसा। तो और क्या, हाँ, तो कई जैसे ना भारतीय मूल के कि भाई आप अगरबत्ती आपको ना ऐसे करने चाहिए, दिया ऐसा करना चाहिए, ये सब में कैसे क्या है वो सब, और बाकी भागवत गीता जी पढ़ते हो, नहीं जी वो सब नहीं, और एनीथिंग एल्स पढ़ा है, पढ़ते हो इत्यादि, नो नॉट एज सच, माला नाम जप इत्यादि। तो थोड़ा यार प्रभुपाद जी को बोले कि स्वामी जी आपके जो ये विदेश के शिष्य हैं, ये संस्कृत का उच्चारण ठीक से नहीं करते हैं, ये श्लोका ठीक से नहीं पढ़ते हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं है, क्लियर भी नहीं है, करेक्ट भी नहीं है। तो भागवतम की ये कथा और क्लास और करते हैं तो ये संस्कृत और पढ़ते हैं ना पहले तो श्लोका, लेकिन इनका सही से पढ़ा नहीं जाता इनको संस्कृत श्लोका कैसा पढ़ना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन क्लियर करेक्ट नहीं है। तो प्रभुपाद ने क्या रिप्लाई दिया? Prabhupada being Prabhupada, all his replies are like Prabhupada replies. So Prabhupada replied, okay, they may not be good at pronunciation, but they are very good at renunciation. कि ठीक है, उनका संस्कृत उच्चारण ठीक नहीं होगा, लेकिन उनका रिनंसिएशन का भाव बहुत अच्छा है ना भाई? कि कई अमेरिकन और यूरोपियन डिवोटीज एट दैट टाइम, एनीवन नाउ से, they gave up their life, no? They dedicated themselves to the mission of Prabhupada, to the missions of Rupa Goswami, to the mission of Mahaprabhu, और उन्हीं के तपोबल से, उन्हीं के खून परिश्रम इत्यादि तपोबल से वृंदावन मायापुर मंदिर का निर्माण किया, कितना प्रचार प्रसार ग्रंथों का वितरण किया इत्यादि है ना। सो और भागवतम में श्लोका भी आता है ना, क्या वो तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अभद्वती अपि नामानि अनन्तस्य यशो अंकितानि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति च साधव। पहला स्कंद के 5वें अध्याय में ना देख जानते हैं, नारद मुनि जी शिक्षा देते हैं व्यास देव जी को, अपने शिष्य को, गुरु अपने शिष्य को शिक्षा दे रहा है। बहुत सुंदर अध्याय है, बाप रे, वो गजब का अध्याय है भागवतम का। तो कहते हैं तद वाग विसर्गो जनताग विप्लवो। बहुत संक्षेप में कहने का मतलब है, किसी दिन भगवान की कृपा होगी तो हम भागवतम भी पढ़ेंगे और थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। बट नारद मुनि जी यहाँ बताते हैं ना कि डजेंट मैटर अगर ये राइटिंग में और या प्रोनाउंसिएशन में ग्रामेटिकल एरर्स है या कुछ मिस्टेक्स है, या दैट दैट डजेंट मैटर
क्योंकि ये प्रेम का राज्य है ना, प्रेम का राज्य है, तो इसमें ग्रामर नहीं देखते भगवान, है ना। भगवान भावग्राही जनार्दन है, कृष्णा भाव देखते हैं हमारा, हमें भाव पे काम करना है, तब हमारा भी भाव बढ़ेगा। ग्रामर इत्यादि वो आ जाएगा, और अगर हम भाव पे काम करेंगे ना, तो हम संस्कृत ठीक से उच्चारण करना चाहेंगे, हम शब्दों को समझना चाहेंगे, सब कुछ, सब कुछ, एज लॉन्ग एज हमारा वी आर ड्रिवन बाय लव। जो हमारा फोर्स है, कॉज है, लस्ट नहीं, लव से हम ड्रिवन हो। लस्ट तो सेल्फ सेंटर्डनेस है, मेरा मानो, मेरा सम्मान हो, I look good, I sound good, I talk good, I do good kirtan and all. No, everything for the pleasure of Krishna Guru Gauranga. So Prabhupada being Prabhupada replied, yeah, they may not be good at pronunciation, but they're very good at renunciation. ठीक है दीक्षा जी, आप कंटिन्यू करिए, अनुवाद पढ़िए। जी भैया। भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। वो अधर्म अनुवाद पढ़ लिए थे क्या? जी भैया। ओके ठीक है, हाँ कंटिन्यू तात्पर्य। हाँ, आध्यात्मिक लगन वाले व्यक्ति में भी यदि पुण्य कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी, मूर्ख तथा अधर्म व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही वह सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई शत प्रतिशत कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुष्कृत नाम भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। यहाँ तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वह इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हो जिस रूप में वह रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचार है जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका संग संबंधी क्यों ना हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वह अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः ये कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चैतन्यमृत के निम्नलिखित श्लोक को मध्य 20.263 से 264 से अवतार के सिद्धांतों का संरक्षण सारांश प्रकट होता। सृष्टि हेतु यही मूर्ति प्रपंचे अवतारे, सही ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे।
मायातीत परोव्य में सबर अवस्थान विश्वे अवतरी धरे अवतार नाम। पढ़िए। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवद्धाम से भौतिक प्रकटाय हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवद्धाम में स्थित रहते हैं। जब वह भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुष अवतार, गुणाह अवतार, लीला अवतार, शंखाय वेश अवतार, मानवतार अवतार तथा युगावतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में कर्म अनुसार अवतरण होता है। क्रमानुसार कर्म मतलब अनुसार ऑर्डर में, नॉट। ऑर्डर में। हाँ। किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में दिखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वह प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वह कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भगवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा आध्यात्मिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतुकी रूप से उनका उद्धार करता है। अहेतुकी कृपा से उनका उद्धार करता है। वेरी नाइस। अनुवाद पढ़िए दीक्षा। जी भैया। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। क्या सुंदर ऑर्डर है ना, वाह। बोलने में तो को भगवान से दक्ष कौन है? हर चीज में भगवान से दक्ष कौन है? एक्सपर्ट कौन है? तो 7वां नंबर श्लोक ना, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। जब जब धर्म की ग्लानि होते रहती है, धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता, अधर्म बढ़ते रहता है, तो भगवान अवतरित होते हैं। और क्यों आते हैं? ये देखिए, ऊपर में कैसे आते हैं? स्वयं की इच्छा से आते हैं। ये क्यों आते हैं? हाँ?
ये कब आते हैं, कब आते हैं, जब जब धर्म नीचे जा रहा होता है, धर्म बढ़ रहा होता है, तब तब आते हैं। और फिर क्यों आते हैं वो अगला श्लोक में, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो ये जो मुख्य कारण है भगवान के आने का, ये तो भक्तों का उद्धार करना। और गौण गौण कारण क्या है, दुष्टों का विनाश करना। गौण मतलब सेकेंडरी, मुख्य क्या है, प्राइमरी। प्राइमरी क्या कि भक्तों का उद्धार करना। बहुत गजब का अनुवाद तात्पर्य श्लोक का तात्पर्य भी। तो पहला अगर देखें ना, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती रहती है और अधर्म बढ़ते रहता है, तो वो बैलेंस के लिए, अब देखिए सृष्टि में सब कुछ भगवान ने इस हिसाब से बनाया किया सब कुछ कि एकदम कोहेसिवली हार्मोनियसली एकदम बैलेंस में चले। एक ही स्पीशीज है पूरे सृष्टि में जो एकदम उत्पात मचाती है, वो पशु और नहीं है, हम मनुष्य ही हैं। एक ही ऐसी ये स्पीशी है मनुष्य, हम ही, जो डिसऑर्डर पूरा का पूरा क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। खैर हमारे पास हायर पावर है ना, हमारे पास हायर पावर है। पशुओं के पास वैसा पावर नहीं जैसा हमारे पास है। तभी देखो ना, हम सभी पे रेन या सुप्रीमेसी या कंट्रोलरशिप करते हैं ना, पशुओं पे, वृक्षों पे इत्यादि। और हम पे किसकी सत्ता चलती है? देवी देवताओं की। देवी देवताओं की हम पे पूरी पकड़ है भाई, हम उनके ग्रिप में इत्यादि। और सब कोई किसके ग्रिप में? भगवान के ग्रिप में, सभी कोई, चाहे देवी देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी, कोई भी हो, वी ऑल आर अंडर द ग्रिप ऑफ कृष्णा। तो ये वास्तव में धर्म में जो भी सब बैलेंस में है। सृष्टि में हम देखें ना, एक मनुष्य को अगर इक्वेशन से बाहर निकालो तो सब बैलेंस में है। एक बार मेरे एक मित्र ने बोला कि भाई ये मनुष्य ही फसाद है ना, सबसे जड़ की बात है इत्यादि, बाकी सब तो बैलेंस में है। तो फिर भगवान ऐसा क्यों नहीं करते? आज हम शायद नहीं चर्चा कर पाए, लेकिन ये प्रश्न आप लोग सुनिए और आप लोग बताइएगा, आज बता सको तो या आगे, कि इतना तो हमने डिस्कवर कर लिया ना, कंक्लूड भी कर दिया कि मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जो बहुत उत्पात मचाती है, गड़बड़ करती है, कुछ बढ़िया नहीं दे रही है, ज्यादा खराबी कर रही है, गड़बड़ी मचा रही है सब कुछ। तो क्यों भगवान ये बार बार आने का जाने का झंझट करते हैं, ये सब करते हैं? जब कृष्ण को पता चल गया कि भैया ये मनुष्य है और ये ऐसी चीज है, तो मैन्युफैक्चर करना बंद कर दे मनुष्य को। क्यों बनाते हैं फिर कृष्ण मनुष्य? थोड़ा ऐसा ही टोन था मेरे दोस्त का कि क्यों बनाते हैं कृष्ण मनुष्य ना। और क्या कि फिर बस बना दो पशु और बना के रख दो ना, ठीक है। पेड़ पौधे ये सब सब बना के रख दो और पशु बना दो, छोड़ दो। ना बनाओ ना मनुष्य, फालतू में कृष्ण को भी झंझट, हम सबको झंझट, हम सबको परेशानी। अरे भाई जब पता ही है कि हम नहीं सुधरने वाले, हमें ही ऐसे, तो बनाया ही क्यों? मत बनाओ ना हमें। और बंद ही कर दो ऑल टुगेदर ये ह्यूमंस को बनाना। और बार बार आने की क्या बात? एक बार आओ और अब आके तहस नहस करो ना, खत्म करो, तहस नहस करो, खत्म करो। कहने का मतलब कि बस हम ह्यूमंस को उड़ा डालो, खत्म कर डालो पूरा। तो हमारे पिप महाशय भी आए हैं, ये हम प्रश्न इनसे भी समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखते हैं पिप क्या बताते हैं। सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस, एंड पिप कैन also help us in understanding. So we have now discovered and concluded that humans are the problem in this world. It is only human race which is the problem in this world, not animals or plants or birds or anyone else. Huh? So why does not Krishna um, completely eradicate humans altogether from the society? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, है ना? If no more humans are in this world, then no problem. Nature will be very pleased. Everything will be very cohesive, coherent,
smoothing, harmonious, in harmony. And why, once Krishna is tested, na, Krishna knows these humans are like this only. So why to manufacture this species then? Once for all, completely kill altogether human, never create human again, kill altogether humans, or once for all, and then no problem. So what do you say, Pip? Hare Krishna. My thoughts. First, I think it's only from the human position that we're able to um, well, we're in a unique position that it's facilitated that we can go back to Godhead in this life, because the human is in a very well, it's just easily facilitated to us. That's how I'd say that. But then I don't think it's the human being that's so bad. It's just today the human being is so bad. It's not the human being by default. It's actually the human being's role to protect nature, to create harmony. We're just reading the pastime in Canto 6, Chapter 4, and then how the the duties were neglected and forests overgrew everywhere and there wasn't enough food. But Prabhupada is describing in the purports here that it's the human's role to protect nature and to ensure that there's enough food. So it's not as though humans by default are wrongdoers, but the society at large that we're seeing in Kali Yuga, all the symptoms are there. So Krishna as well, he doesn't want to take away our choices. He doesn't want to take away our individuality. And it's quite unfortunate that many people today, they want to do these things that are causing such harm to the society. It's very unfortunate. But Krishna is so merciful that he still allows it. Even though it's creating suffering in the world, then actually this is part of the material manifestation. And if we can understand this, it's actually impetus for us to practice spiritual life and to release ourselves from the material bondage. So you could, with the right mindset, see it as a blessing that we're born in this yuga, that we're born into such deterioration, because really it allows us to take full faith in Krishna. If we're living in such a world where everything is so nice and laid out, and then it might be a bit more difficult to think, why should I leave? The material world, it's not so bad. But here, it doesn't matter where you look, the effects of Kali Yuga are everywhere. It's quite a dire state, this world, and the scriptures are telling us it's not going to get any better. It's going to get worse. The symptoms of Kali Yuga, they'll grow stronger and stronger. So we can use this to our advantage and understand, how do I get out of this mess? What can I do in my life that will stop me from coming to this mess? Hare Krishna. Yeah, thank you, Pip. Very nice points. और कोई कुछ कहना चाहे क्या? Yeah, so very nice points, and again, like, try to a bit to respect time and see. So yeah, it is, humans are such aren't a problem. It's the human mentality, and it's whatever we now have the good fortune we can see actually Pradyumna Prabhu in front of us. Amazing, inspiring devotee Pradyumna Prabhu just arrived. Okay, so one more thing, like generally we discuss this thing. I like this story. Say once someone asked that why does Krishna
Why does he appear? Um, Prabhupada also writes in translation in purport, actually in purport. So question is like this, that why does Krishna appear? Why is it that Krishna has to himself personally appear to appease? What does appease mean again? Okay, so to appease the devotees and to punish the miscreants. Pradyumna Prabhu, if you can give us your darshan as well, please. Okay, fine. Yeah, sure. Okay. So this question that why does Krishna has to personally appear to appease the devotees and punish the miscreants? Huh? And why can he not do it through other means? Uh, and so ये प्रश्न है कि उनको स्वयं को क्यों आना पड़ता? Why can he not do by other means? तो ये जो प्रश्न ना ये actually we see this in Akbar and Birbal pastimes as well. Say Akbar and Birbal katha as well, na? When uh, yeah, Akbar asked this question to Birbal, ki, why is it that Krishna has to personally appear? And Birbal has his own unique way of explaining, understanding. So Birbal says, fine, in nearer time I will let you know. Uh, and then uh, Birbal, this Akbar's grandson birthday comes. Akbar's grandson birthday is coming. So Birbal does all the arrangement for the celebration of his grandchild's birthday. Now for a grandfather, it's even more joyous to celebrate his grandson's birthday than for parents, generally speaking. We see this in society. Not so much for parents. Okay, parents also rejoice and all, but the relationship a child shares with grandparents is very special, very unique. So Birbal said, okay, it's your grandson's birthday. Let's do a grand celebration for it. So he arranges, and the celebration they do is a boat festival he arranges like few days ago, possibly this weekend itself, I think, in Vedic Culture Center, na, in ISKCON at this Seattle, Samameshwar, Seattle. There was this boat festival conducted. So Birbal also organizes a boat festival for the grandchild's birthday celebration. And what orchestra, a music party, music band group is there in that ship, in that boat to sing songs. Then lots of food stalls, lots of games, activities, everything, and the family boat is lit up, flower decorations, everything. Now the grandson is there, his mom and dad, Akbar, Birbal, other family members, everyone are there. Now Birbal, what does he do? He he takes a doll, a baby, but in the form of a doll, say, who looks like, to show, okay, he's carrying the grandson, he's carrying the grandchild, and as if like he's pampering the grandchild, playing with the grandchild, and on the deck of the boat there, he's like, oh, just by mistake or slips, and he does it in a way that Akbar can see. Akbar can see that, yeah, Birbal is playing with my grandchild. And wow, what happened? Birbal threw the grandchild in the water by mistake, say. And so this question now, what would be the instantaneous reaction of Akbar? You know this Pradyumna Prabhu, right? Akbar was a Mughal king during when Indians were under Mughal rule and the Muslim rule. There was a king Akbar, and the popular stories between Akbar and his minister Birbal. So generally, what would a person do when he sees, okay, my grandchild is being thrown or fell into the water? Hmm. Pradyumna Prabhu says he would jump in. Yes, Anuja. He would jump in. Akbar would Okay. jump. Uh, so we all are in agreement, right? That he would jump in straight. And this is what Akbar did. He didn't look left, right. He jumped straight in, jumped into the lake straight in by himself, the king. He didn't tell a word to Birbal then. He didn't
chastise him, he didn't tell him off or anything. No, he didn't call for his security as well. He didn't say, "Oh, soldiers, jump." No, he didn't call for his commander in chief or anyone. He himself personally jumped into the lake to rescue his grandson. And why? Because he loves his grandson. He loves it. It's a different bond, a feeling, a different emotion, love, care, concern he carries with his grandson. Likewise, Krishna personally appears. Yeah? Because Krishna also loves us unconditionally. And Krishna shares that loving relationship, reciprocation, love, care, emotion, everything with us at a very personal, unique level. At a very personal, unique level. Akbar, he did not again call the security or anyone else for that matter. And he did not tell Birbal off. He himself jumped. So then finally Akbar jumped. Then soldiers, everyone also, yeah, jumped into the security jumped and to find. Then they discovered, okay, that it wasn't the child, it was just a doll, and the child is safe. And also Akbar comes up again to the boat, the security and all, and Akbar tells people, "What is this joke? You give me a heart attack. This isn't a good joke. What are you trying to say here?" So Birbal reminds him, "Remember that fine day you had asked me, why does God personally appear? Why is to Krishna personally appear? Why does it say in your scriptures like this?" So my question is to you, Mr. King, Mr. Akbar, why did you have to personally jump into the river? Why did you personally jump into the river? Why didn't you ask your security? Why didn't you ask your someone else? And why did you jump first? Why didn't you first chastise me? Why didn't you first had a word with me, um, or tell me off or like that? No, you straight away jumped. Birbal Akbar replied, "Well, it's obvious. I love my grandson, and nothing comes in my consideration to first tell you of who has got that mind. Naturally, spontaneously, who has got the mind or the time or the capacity to call the security? No, nothing comes in between me and my grandson. Likewise, for us as well, nothing comes between us and Krishna as such. If at all, our own ego, our own mindset. But Krishna is doing all the arrangements. So Krishna comes personally. Krishna comes personally as well, has been coming and will come. Like for Draupadi, na? For Draupadi, Krishna appeared as the in the sari form for Draupadi. Krishna manifested himself. Unlimited sari, unlimited sari. Dusashan, who is described as having the strength of 10,000 or how so many thousand elephants, was getting tired, was sweating like anything, perspiring like anything, a bit more than what Ellen is currently sweating like, a bit more than that. But Dushasan couldn't help. Mm. And Krishna appeared in the form of sari for Draupadi. So Krishna appears, he is like in Kali Yuga, he has appeared in the form of holy name for all of us. In the form of the Hare Krishna Mahamantra, Krishna has appeared for all of us to give us that divine blessing, to give us that divine love altogether. So for a sadhaka, actually Janmashtami is not like once a year deal, or it's a once a year thing, and let me fast once a year and this and that, oh yeah, and midnight and happy birthday to you, Krishna sort of celebration. No, it's not like that for a sadhaka. For us, every moment should be a Janmashtami. Yada yada hi dharmasya glanirvavati bharata. So for us, actually, every moment should be a Janmashtami. Every moment can be a Janmashtami. And this is why the requirement of a spiritual master. Spiritual master is the external manifestation of Krishna, of the personality of Godhead himself. So in dearness, in worship, and in dearness, in fondness, in admiration, and in dearness, a spiritual master has to be worshipped just like Krishna. A spiritual master can be seen as not different from Krishna in that sense. And this is all arrangement of Krishna for us to have that loving relationship with him.
So this Krishna is a very personal person, right? Krishna is a very personal person. So he has given us access to his holy name and to himself, to devotees, to scriptures, everything. And like we see in the translation, Paritranaya sadhunam vinashaya chatusritam. So his first is he comes to appease the devotees. He didn't come to kill Kamsa. He came to give pleasure to Devki and Vasudev. He came to give solace to them and more than solace. Killing Kamsa is like a secondary effect, the secondary reason, not the main thing. Okay, any question, comment, or any thoughts? In heart, we are not far off from Krishna, but in mind, yes, we are. Uh, in heart, we are not far off from Krishna. It's just if we have got the right mind, the right attitude, the right mindset, and all, then we can see the mercy of Krishna throughout. Krishna won't be then far off from us. It's the right thing required. So Draupadi realized this and she surrendered to Krishna fully. And it's just the desire of surrender has to be there. The desire. The whole of Krishna consciousness practice is to work on developing that desire. And in material working, it's more like working on the action part. But here it's not the action what we are after. As we started on the discussing in the very beginning, right? That the attitude should be we should act like a devotee but never consider ourselves to be a devotee. We should work on acting like a devotee, acting like yes, we should be having all the working on developing all the devotional qualities, all the qualities of a devotee. But we can never ever afford to consider ourselves that yes, now I've become a devotee. The day we consider that okay, now I've become a devotee, we would be again pushed back a lot. ओके, ठीक है। और कुछ कहना चाहो, कोई प्रश्न, जिज्ञासा? ठीक है, तो आज यहीं विराम देते हैं। इन समझने को तो और बहुत कुछ है इन दो श्लोका में। बहुत कुछ है समझने को। ओके, no. बट ठीक है, हम कल करेंगे और कल किरण माता जी आएंगे तो 9वां श्लोका से देखेंगे। हरे कृष्णा।